हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा मौजूद हैं। अलका जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ संसद से लेकर सड़क तक बुलंद करती हुई दिखाई दे रही है, आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात होनी है, चर्चा होनी है, इसको कैसे देखते हो? देखिए, कांग्रेस की आवाज़ किसकी आवाज़ है? कांग्रेस की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। इस आवाज़ में आप किसको सुनेंगे? देश के बेरोजगार युवाओं का दर्द सुनेंगे, महंगाई की मार झेल रही बहनों के, किसानों की आय दुगनी, एमएसपी पे कानून की आवाज़ सुनेंगे, अग्निपथ भर्ती योजना जैसी योजनाओं को ख़त्म करके सेना में पक्की भर्ती की बात करेंगे, जलते मणिपुर में और बेटियां दोनों सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर न्याय मांग रही हैं, उन सब की आवाज़ों को आप कांग्रेस की इस आवाज़ में, राहुल गांधी जी की इस आवाज़ में एक बार फिर से बुलंद होते हुए सुनेंगे। पर दुर्भाग्य है कि जब वो बात कर रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि वो लगातार संसद में चर्चाओं में हिस्सा लेने की, भाग लेने की बजाय उससे भाग रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को अब बताने का समय ये है कि 10 साल से आपने मुझे देश और सत्ता सौंपी, बहुत से राज्यों में डबल इंजन की सरकार सौंपी, मैंने क्या किया? अब उनके पास जवाब देने को नहीं है, तो वो कहते हैं मैं परिवारवाद पे चुनाव पर जाऊंगा। तो चुनौती है प्रधानमंत्री जी, आप 10 साल में अपनी जवाबदेही पर मत जाइएगा, अपने कामों पर मत जाइएगा, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ आपने देश की संपत्तियां बेचने का काम किया है, पूंजीपति मित्रों की जेब भरने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई और देश के मुद्दों पर 24 में इंडिया के बैनर के नीचे जाएगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस नारे के साथ जो राहुल गांधी जी ने दिया, जाएंगे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत को जोड़ते हुए जाएंगे, और छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो, यानी कि भाजपा और संघ सत्ता छोड़ेंगे। पूंजीपति मित्रों के बारे में आज खुलासा हुआ है कि देश के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मोदी सरकार ने 9 साल में 14 लाख करोड़ रुपया पूंजीपति मित्रों का, जो है नीरव मोदी चोर पैसा लेकर भागा, ललित मोदी, भाई मेहुल चोकसी, इनका माफ कर दिया 14 लाख करोड़। खुलासा होता है कि 1947 देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक देश पे कर्ज था 50 लाख करोड़ का। पिछले 9 सालों में वो कर्ज 1 लाख करोड़ बढ़ गया और कुल कर्ज आज हो गया है 1.5 लाख करोड़ का। अडानी की संपत्ति 2014 तक, जब तक हमारी सरकार थी, 50,000 करोड़ थी अडानी की संपत्ति। आज उस पूंजीपति मित्र अडानी की संपत्ति 12 लाख करोड़ पहुंच जाती है। किसान का कर्ज माफ नहीं हो रहा, बेरोजगारी के लिए उद्योग इंडस्ट्री नहीं लग रही है, लेकिन ये हो रहा है, तो जवाब तो मांगेंगे हम। मैम, आपने कहा कि जो देश के मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। देखिए, कश्मीर के भी जो मुद्दा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अब धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सेवा बिल के ऊपर भी फैसला दिया। क्या किया इन्होंने? अध्यादेश ले आते हैं। क्यों? बहुमत है, नंबर है, तानाशाह है, वो संविधान तार तार कर रहा है, वो सदन में अध्यादेश के माध्यम से चर्चा नहीं करना चाहता, वो बहुमत के दम पर थोप रहा है। कश्मीर हो, कृषि कानून हो, दिल्ली सेवा बिल हो, या आगे भी वो इसी तरह को चलता रहेगा, क्योंकि उसके पास बहुमत है, नंबर है। लेकिन देश को देखना होगा कि बहुमत जिसको तानाशाह को दिया है, वो बहुमत का इस्तेमाल जनता को ताकत देने में नहीं, उन्हें रोजगार देने में नहीं, किसान को नहीं, अपनी राजनीतिक, अपनी सत्ता और कुर्सी को बचाने के लिए कर रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गई है 370 के बाद, तो हम पूछना चाहते हैं चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? लोकतंत्र की बहाली करिए ना। इन्हीं 5 राज्यों के जो चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, चुनौती देती हूँ अमित शाह जी, कराइए ना जम्मू कश्मीर के चुनावों की भी घोषणा, और हो जाए इन्हीं 5 राज्यों के साथ चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाइए कि लोकतंत्र की आपने हत्या की है या बहाली की है। मैम, अगर इंडिया अलायंस की बात करें, एक आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन जो है वो अध्यादेश के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं हुई थी, अब अध्यादेश पास हो चुका है राज्यसभा में, क्या लगता है कि आगे उसी तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो एक साथ होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इंडिया अलायंस किसी एक मुद्दे पर नहीं बना है, किसी एक दल और एक राज्य को ध्यान में रखकर नहीं बना है। इंडिया के अंदर वो 26 दल हैं जो राज्य नहीं, देश का सोच रहे हैं, जो दल नहीं, देश की बचाने की लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, और एक मुद्दे नहीं, देश के व्यापक मुद्दों पर एक होकर, तो तीनों चीज़ों पर निकलेंगे। अलग है चुनौतियां जो राज्य के क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर से बंगाल हो, तमिलनाडु हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिल्कुल केंद्र की तानाशाह सरकार सत्ता, धन, बल, संवैधानिक संस्थाओं के दम पर लगातार उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्हें भी पता है कि इंडिया के बैनर के नीचे 26 दल अगर एक रहेंगे तो इन तानाशाहों से
हम मिलकर लड़ पाएंगे और देश के संविधान लोकतंत्र में उठती आवाज़ों को हम बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की नेत्री और कांग्रेस की स्पोक पर्सन अलका लांबा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे धारा 370 हो या फिर चाहे अध्यादेश पर जो राज्यसभा में पास हुआ है वो मुद्दा हो या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। बस शर्त है कि जो मौजूदा सरकार है वो चर्चा से ना भागे। अगर लगता है सरकार को कि धारा 370 हटाने से जो बहाली है वहाँ पर लोकतंत्र की हुई है, तो जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव कराया जाए, इन 5 राज्यों के साथ चुनाव कराया जाए। अलका लांबा का कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो साफ होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।